अयोध्या श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नित्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास ने राम मंदिर दान चोरी के आरोपों पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, जब जांच करने वाले खुद ही बेईमान हैं तो वे क्या जांच करेंगे। महंत कमल नयन दास ने कहा कि इस मामले की वास्तविक जांच भगवान ही करेंगे। उन्होंने कहा कि जो लोग दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं, पहले उन्हें अपने आचरण पर नज़र डालनी चाहिए। उन्होंने बिना किसी का नाम लिए कहा कि जो कभी साइकिल पर चलते थे वे आज बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कई लोग आज आलीशान भवनों में रह रहे हैं, लेकिन वह किसी का नाम नहीं लेना चाहते। महंत कमल नयन दास ने कहा कि उन्हें किसी व्यक्ति विशेष से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। उनका कहना है कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। अंत में उन्होंने कहा कि कोई भी दूध का धुला नहीं है और गलत काम करने वालों को भगवान स्वयं दंड देंगे। लोगों ने किया क्या नहीं किया है राम जन्मभूमि के लिए। राम जन्मभूमि से बड़ा मुद्दा हमारे लिए राष्ट्र था। क्या होता है क्या नहीं हमसे कोई मतलब नहीं है, न मैंने कोई कुछ देखा है। लेकिन जिस तरह से समाज में बातें कही जा रही हैं राम मंदिर को लेकर, क्या कहेंगे? हम कुछ नहीं कहेंगे इस विषय में। हमें जो करना था वो मैंने कर दिया। आज भी हमारा लक्ष्य है, वो कर रहे हैं। मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं। समता समरसता, गरीबों का भला करना, जो भी कार्य है हम उसी तरह कर रहे हैं। उसमें ये घटना पर क्या जांच होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। किस तरह से जांच होनी चाहिए और क्या होना चाहिए? और जांच वाले भी सब बेईमान हैं तो क्या जांच होगा। सबके सब तो बेईमान ही हैं। कौन दूध का धोया है? ये जो हल्ला मचा रहे हैं ये लोग दूध के धोए हैं। जांच कौन करेगा? भगवान ही जांच करेंगे। जो बेचारे रिक्शे पर नहीं साइकिल पर चलते थे वो आज बड़ी बड़ी गाड़ियों पर चल रहे हैं, बड़े बड़े मकान बन गए। अब किसका किसका नाम मैं गिनाऊं? मुझसे कोई भी मतलब नहीं। जो जैसा करेगा उसका फल उसे मिलेगा, निश्चित मिलेगा। भगवान दंड देंगे। तो क्या आप मानते हैं कि एक घटना हुई है? मैं क्या मानूं? पहले मैंने कह दिया कि सब दूध के धोए नहीं है, सबके सब अच्छे बेईमान हैं सब। डीजी होमगार्ड डीके ठाकुर आज अयोध्या पहुंचे। सर्किट हाउस में होमगार्ड विभाग का मंडलीय सम्मेलन आयोजित हुआ। सम्मेलन में अयोध्या, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर के अधिकारी व जवान शामिल हुए। विभागीय समस्याओं, आवश्यकताओं और कार्य प्रदर्शन का मंथन किया गया। डीके ठाकुर ने कहा कि लंबित समस्याओं का शासन स्तर पर निस्तारण करा जाएगा। होमगार्ड जवानों की सेवानिवृत्ति के बाद ईपीएफ सुविधा की मांग प्रमुख मुद्दों में शामिल रहेगी। जवानों को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ने की मांग भी उठाई है। दोनों प्रस्ताव वर्तमान में शासन स्तर पर लंबित है। डीजी होमगार्ड ने कहा कि मुख्यमंत्री से मिलकर दोनों मांगों को मंजूरी दिलवाने का प्रयास किया जाएगा। थानों पर होमगार्ड जवानों के रहने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने पर मुद्दा भी उठाया गया, जिसके समाधान का आश्वासन दिया गया है। ये अयोध्या मंडल के जो 5 जनपद हैं उनके अधिकारी और जो हमारे यहाँ मंडलीय प्रशिक्षण केंद्र है उनके अधिकारी आज हमारे साथ मीटिंग शामिल थे। उसमें होमगार्ड विभाग की सारी समस्याओं, विभागीय आवश्यकताओं, विभागीय परफॉर्मेंस आदि बारे में विचार विमर्श किया गया है। साथ ही साथ हम लोगों ने जो हमारे होमगार्ड विभाग के जो कर्मचारी, वैतनिक कर्मचारी, अवैतनिक कर्मचारी जो अधिकारी स्तर पर हैं, ब्लॉक ऑर्गेनाइजर्स हैं, पीसीपी है, इंस्पेक्टर्स हैं, उनका अलग से सम्मेलन किया, उनकी बातें सुनी। सारी समस्याओं को देखते हुए, उनकी सारी सुविधाओं पर ध्यान रखते हुए मुख्यालय स्तर से, शासन स्तर से अग्रिम कार्रवाई कराई जाएगी। समस्याएं जहां तक जो हमारे अधिकारी थे जिनके हमने सम्मेलन किया, उन्होंने 2 बातें मांग रखी थी। एक था कि उनको रिटायरमेंट के बाद ईपीएफ टाइप सुझाव दिया जाए, ईपीएफ टाइप की व्यवस्था हो, उसका प्रस्ताव शासन स्तर पर लंबित है।
और उनकी दूसरी बात थी कि उनके आयुष्मान योजना में उनको शामिल किया जाए, उनका प्रस्ताव भी शासन स्तर पर लंबित है। इन दोनों प्रस्तावों पर हम लोग आगे काम करेंगे और शासन स्तर से मिलकर के माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर के इसको सबसे संपन्न कराएंगे। सर बड़ी संख्या में तो कैजुअलिटी भी हुई। आपने सही बात कही, ये बात भी आज हमारी जमानत में बताई थी। हमने उनको यही बताया और हमने अपने अधिकारियों को बताया। देखिए, थाने हमारे 3 तरह के हैं। कुछ ऐसे थाने हैं जो कि उस थाने में जो पुलिस के स्टाफ है उनके लिए पर्याप्त नहीं है। कुछ थाने ऐसे हैं जहाँ पर कि पुलिस स्टाफ के लिए पर्याप्त है लेकिन होमगार्ड के लिए व्यवस्था नहीं हो सकती है। हमारे कुछ थाने ऐसे हैं जहाँ इतने स्थान हैं, इतने रूम हैं या बैरक हैं जहाँ होमगार्ड जवानों को व्यवस्था कराई सकती है। जो ऐसे स्थान हैं उनको हम चिन्हित कर लेंगे और वहाँ पर यदि होमगार्ड जवानों को रुकने की व्यवस्था नहीं हो रही है तो हमारे अधिकारी हैं इस पर काम करेंगे। जरूरत पड़ेगा तो हम अपने स्तर से भी संख्या भी तो बढ़ाई है क्योंकि राम मंदिर भी बन चुका है, यहाँ चौकियों भी काफी बढ़ रही है, तो क्या और संख्या यहाँ पे बढ़ाई? अभी जो 41,000 भर्ती हो रहे हैं उससे जब लोग आएंगे यहाँ पर ठीक है सर, थैंक यू। धार्मिक नगरी अयोध्या में 14 कोसी परिक्रमा मार्ग के चौड़ीकरण के लिए प्रशासन ने ककहरी बाजार क्षेत्र में बुलडोजर कार्यवाही की। इस दौरान परिक्रमा मार्ग की जद में आने वाले कई मकानों को ध्वस्त कर दिया गया, जिसमें एक प्राचीन भगवान शिव मंदिर भी शामिल था। इस दौरान प्रशासन का कहना है कि प्रभावित मकान मालिकों को पहले ही मुआवजा दे दिया गया था और कई बार नोटिस जारी करने पर भी निर्माण जगह को खाली नहीं किया गया। नोटिस के बावजूद कब्जा न हटाने पर कार्यवाही करनी पड़ी। कार्यवाही के समय मौके पर एडीएम राजस्व अमित भट्ट, एसडीएम सदर अरविंद कुमार और सीओ सिटी श्रेयस त्रिपाठी मौजूद रहे। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया था। वहीं एक मकान मालिक ने आरोप लगाया कि पहले परिक्रमा मार्ग का रूट दूसरी दिशा से प्रस्तावित था। इस पर प्रशासन ने स्पष्ट किया कि स्थानीय लोगों की मांग पर ही मूल 14 कोसी परिक्रमा मार्ग के अनुसार चौड़ीकरण का कार्य कराया जा रहा है। पुराना मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है। ईट ताजी है, देख नहीं रहे हैं। ये हाँ, ये तो बना ईट वो वाली है, चौड़ी वाली है। कार्यक्रम है वो बात सर कहाँ 25 से लगी है नहीं सर लीजिए डीएम साहब से हमने बात किया था जब नहीं हमने कहा सर हमारा अच्छा आपको दे दीजिए सर उसमें सर हम एकदम संतुष्ट नहीं है और आज हमारे जबरदस्ती करके ही गिराया गया। 41 की मंदिर थी उसको भी गिरा दिया गया, जबकि हमने कहा कि अंदर भगवान विद्यमान है। 41 की मंदिर थी वो और मूर्ति सब दीवालों में जुड़े थे, उसको निकाला नहीं जा सकता, अगर निकालने पर वो खंडित हो जाता। इस कारण से जो है हमने कहा 2-4 दिन का टाइम दीजिए, बल्कि पीछे मजदूर लोग लगे थे, काम का हो रहा था। ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा था, कि टूट नहीं रहा था, सब कुछ हो रहा था। अधिकारी लोग देखे भी थे, लेकिन अब उनकी जो मर्जी है वो अपने जो भी उनकी मर्जी वो अपने मर्जी की। कहना इनका ये है कि आपको समय काफी दिनों से दिया जा रहा है। नहीं, हमको समय तो मिला, ऐसा तो नहीं है, लेकिन जिस समय मिला हम अपना काम कर रहे थे। हमारा आप देख भी रहे थे, बन रहा था बगल में, आप देख ही रहे हैं, बन रहा था। उसको कंप्लीट कराने के बाद हम इसको 2-4 दिन में गिरवा देते। मजदूर लगे थे परमानेंट, 8-10 दिन से मजदूर लगे थे इसमें जी। तो देखिए, इसका
मुआवजा मिल चुका था। इसका एक मामला बहुत गंभीर था कि हमारा जो 14 कोसी परिक्रमा मार्ग था, आज से जब भी ये चौड़ीकरण के लिए आया था तो हमारे घर से 100 मीटर पहले बिजली विभाग के सामने से ये मोड़ दिया गया था। उसके बाद वहां से बैनामा भी हो गया, उसके बावजूद भी इधर से ये मोड़ने के लिए गए। तो हमने इनसे रिक्वेस्ट किया था कि सर अभी हम डीएम साहब से सबसे मिल रहे हैं, हो सकता है वो बन जाए तो हमारा ये क्षेत्र बच जाएगा। लेकिन उसके बावजूद साल भर से यहाँ काम चल रहा था। अभी एक बहुत बड़ी घटना हो गई थी हमारे जस्ट सामने, ये लोग आधा काम छोड़ के चले गए थे। वहां पे एक हमारे बहुत घर के लोग हैं, उनको 6 इंची सरिया घुस गई, लेकिन तब भी हम लोग नहीं बोले, पूरा सहयोग करते हैं। लेकिन आज की डेट में प्रशासन से मुझे कोई सहयोग नहीं मिला। परिक्रमा के अंतर्गत आने वाला है ये मार्ग, और इसमें कुछ मकानों द्वारा जो चिन्हित किए गए थे, जो अतिक्रमण हो रखा था, उनको पर्याप्त मुआवजा दिया जा चुका था और इनको डिमोलिश करा। इनको 1 महीने पहले भी दी गई थी और लगातार इनको सूचना दी गई है। उसके बावजूद जो है नहीं हट रहे थे। कार्य हमारा एकदम शासकीय प्राथमिकता का ये काम है जो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा था। इस वजह से हमें जो है अपनी मशीनरी लगा के इसको हटाना पड़ा। ककरही बाजार में जितने हैं मकान, जितने चिन्हित हैं, तो हमारे 14 कोसी परिक्रमा में भी छूटे हुए हैं, वो उन सब पर कार्रवाई की जाएगी। मार्ग का चौड़ीकरण हो रहा है, उसी में 14 कोसी परिक्रमा के चौड़ीकरण का जो प्रशासन द्वारा अभियान चलाया जा रहा है, उसमें कुछ मकानों द्वारा जो है अपने मकानों को तोड़वाया नहीं गया था। इसके लिए आज एक अभियान चलाया गया जिसमें पीएससी बल, पुलिस बल और महिला थाने की फोर्स भी सम्मिलित है। और अभी तक 2 मकानों को जो सीमा रेखा से बाहर थे उनको तोड़ा गया है और अभी कुछ और मकानों को तोड़ा जाएगा। शांति व्यवस्था कायम है। जिला प्रशासन के अफसर यहाँ मौजूद है। वो जिन जिन मकानों को कहेंगे डिमोलिश करने के लिए, वहाँ हम लोग खड़े हैं। अभी तक तो कोई विवाद की स्थिति पैदा नहीं है। जनता का भी सहयोग मिला हुआ है। अयोध्या के मया बाजार विकासखंड मया बाजार के अंतर्गत उनियाल बाजार के उत्तरी छोर पर सरयू नदी के किनारे स्थित हजरत पांचों पीर बाबा रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर सालाना उर्स मुबारक संपन्न हुआ। कार्यक्रम में सुबह कुरान ख्वानी, गुल्स, संदल, गागर शरीफ, चादरपोशी, नजर नियाज देर रात तक लंगरे आम चलता रहा तथा अंत में कुल शरीफ का प्रोग्राम संपन्न हुआ और पूरी रात भर शानदार जवाबी कव्वाली और मुबारकबाद चलता रहा, जिसमें कव्वाल इश्तियाक भारती गाज़ीपुर और कव्वाल रुखसाना बानो वाराणसी बनारस के मध्य बेहतरीन मुकाबला हुआ। कार्यक्रम में इस अवसर पर पांचों पीर बाबा आस्थाने के खादिम मोहम्मद शाहिद अली जिगनिया, सरजमी आस्थाने के खादिम मास्टर मुबारक अली इदरीशी, खादिमे खास मोहम्मद कैफ इदरीशी, चाँद बाबू, शुएब अंसारी, हाफिज़ परवेज़ आलम, हाफिज़ मोहम्मद हसन, मास्टर राहत अली सलमानी, मोहम्मद मुस्किन, मोहम्मद नाइम, मया मंडल अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा मोहम्मद साबिर अयूब वारसी और मौलाना मसीउज़ाम सहित बड़ी संख्या में लोगों ने मुल्क में अमन चैन कायम रहने व मुल्क की सलामती के लिए दुआएं मांगी।